बीए प्रोग्राम एसओएल के पेपर में यूनिट 2 जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कला, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है भारतीय मूर्ति कला को लेकर। तो भारतीय मूर्ति कला अपने आप में शैलियों का संगम है, अलंकृत है, एक दूसरे से इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इतिहास अन्य कलाओं के समान ही भारतीय मूर्ति कला भी प्राचीन है। इसके अलावा तकनीकी को काट कर तोड़ कर जो बनाई गई है वो अद्भुत मूर्ति कलाएँ हैं। मूर्ति कला का उपयोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म में शिक्षा देने के काम आते थे। आप देखेंगे कि मूर्ति का प्रयोग शरीर को आत्मा के प्रतीक और देवताओं के कल्पित स्वरूप के रूप में दर्शाया गया है। मूर्तियों में हिंदू देवी देवताओं के बहुत से सिर और भुजाओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। अतः प्रश्न आपका भारतीय मूर्ति कला और इसकी विभिन्न शैलियों से रिलेटेड प्रश्न आता है तो उसमें आपको ये सब बातें लिखनी है, इतिहास फिर मूर्ति कला का उपयोग। प्रमुख शैलियाँ रही हैं भारतीय मूर्ति कला से संबंधित: सिंधु घाटी सभ्यता मूर्ति कला, मौर्यकालीन, मौर्योत्तर काल, गंधार, मथुरा, अमरावती, गुप्त काल, वाकटक, मध्यकाल, चोल मूर्ति कला, आधुनिक मूर्ति कला। मूर्ति कला बहुत सारी शैलियों में भारत में बनाई गई हैं। बेहिसाब मूर्तियों का जमावड़ा आप भारत में देख सकते हैं और यहाँ पर इस वीडियो में हम यही जिक्र करेंगे, 2-3 शैलियों के ऊपर चर्चा की जाएगी जिनसे रिलेटेड आपका प्रश्न आएगा और हम उन्हीं शैलियों की चर्चा करेंगे। और परिचय वगैरह में आप ये सब बातें लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम में आपसे कंपेयर भी करने के लिए पूछ सकता है एक शैली की दूसरी शैली से। तो यहाँ हम इस वीडियो में जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपका गंधार शैली के बारे में। सबसे पहले गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका विकास कुषाण काल में हुआ जब कुषाण वंश के राजा थे। इस काल की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है, किंतु इसके निर्माण का ढंग जो है यूनानी रोमन है। बुद्ध के बाल यूनानी रोमन शैली में बनाए गए थे। इस शैली में अनेक मूर्तियां बनाई गई हैं, स्लेटी पत्थर से निर्मित की गई हैं। गंधार कला शैली में आप देख सकते हैं। इसके अलावा यह जो शैली है अपने आप में अद्भुत है क्योंकि इसमें बहुत सारी जैन बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनी हैं। ज़्यादातर बुद्ध का मुख यानी देवता अपोलो से मिलता जुलता दिखाया गया है, टेगा जैसा। गंधार कला और मथुरा कला में फैली बहुत सी देशी कलाओं को इसमें दिखाया गया है। कनिष्क के सिरविहीनी सीधी खड़ी मूर्ति के लिए भी विख्यात है। ये कला आप देखेंगे चीनी, तुर्किस्तान और चीन तक भी आप देखेंगे ये शैली पहुंची है, गंधार कला शैली। इसकी मूर्तियां देश विदेशों में काफ़ी बिकी एक तरीके से। गंधार कला स्थापत्य शैली में ग्रीक, रोमन, गिरो बुद्धिस्ट, हिंदू, यूनानी आदि नामों से भी पुकारा गया है। गंधार भूमि में भारतीय और यूनानी शैली का इसमें मिश्रण है। तक्षशिला के मंदिरों के स्तंभों, दीवारों में, भवनों में इस प्रकार की शैली का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया है। वहाँ के मिश्रण में आप इस प्रकार की शैली को देख सकते हैं। आज के समय में वहाँ के उत्खनन से बहुत सारी इस तरीके की मूर्तियाँ मिली हैं जिन्हें गंधार शैली में ढाला गया था। इसके अलावा गंधार शैली में मानव शरीर की सुंदर संरचना, वस्त्र, सलवटें, अनुपम नक्काशी, जीवन की घटनाएं, बुद्ध और बुद्धिस्तों की मूर्ति की अधिकता ही है। जातक कथाओं का चित्रण भी गंधार शैली में बहुत किया गया है। गंधार शैली की विशेषता यह है कि यह शैली यूनानी और भारतीय शैली का मिश्रण है। तो इस तरीके से गंधार शैली से रिलेटेड प्रश्न आता है तो आप इतना ही लिखें। इसके अलावा दूसरी जो शैली की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपकी मथुरा कला। प्राचीन काल के शौरसेन यानी आधुनिक मथुरा के क्षेत्र में मथुरा कला विकसित हुई। इस कला का शैली का सर्वाधिक विस्तार भी कुषाण काल में ही हुआ। यहाँ की कला शैली में बौद्ध धर्म के अलावा ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म की मूर्तियाँ बेहिसाब बनाई गई हैं। ये गंधार कला में विदेशी प्रभाव था पर मथुरा कला संपूर्ण रूप से स्वदेशी थी। भारतीय भाव चित्रण, कल्पना, इन चीज़ों को बड़े अच्छे से इस मथुरा कला में दिखाया गया है। आप देखेंगे मथुरा कला में अगर हम देखें तो जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बहुत बनी हैं अधिकांश, और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियाँ इस शैली में बनाई गई हैं मथुरा कला में। ये बातें ध्यान रखिएगा। इसमें कल्पना का भी प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब इमेजिनेशन। इसके अलावा मथुरा कला की शैली की विशेषता की बात करें, लोक जीवन की मूर्तियाँ
आसपास मिलने सफ़ेद चित्तीदार लाल रवेदार पत्थर से बनाई गई थी। बुद्ध की जो बैठी हुई मूर्तियाँ मिली हो ज़्यादातर इसी शैली में, पद्मासन कमलासन जो उनकी मूर्ति बनी हुई है, बनी हुई शैली में, बैठी हुई शैली में मथुरा कला में अद्भुत रही है। सिंहासन वगैरह दिखाना, आसपास शेरों की आकृति दिखाना, ये शैली में काफ़ी बेहतर दिखने को मिलता है हमें मूर्तियाँ जो मथुरा के उत्खनन क्षेत्रों से मिली हैं। इसके अलावा मथुरा कला में वेदिकाओं में बनाई गई एक दक्षिणी भी काफ़ी फेमस है। गंधार और मथुरा शैली में 200 ईसा पूर्व के आसपास अमरावती शैली भी पनपी थी। वर्तमान में ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। अमरावती के विशाल स्तूप खंडरों शैली आंध्र प्रदेश के नागार्जुनम कोंडम में ये क्षेत्र है। अतः आपसे अमरावती शैली का भी अलग से पूछ सकता है या कंपैरिजन भी करवा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अमरावती जो शैली रही इसमें ज़्यादातर विशाल स्तूप और स्मृति टीलों के खंडर ज़्यादा पाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अमरावती स्तूप एक प्राचीन मूर्तिकला शैली है जो दक्षिण पूर्व भारत में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उभरी थी। संसार में कहानियों को मूर्तियों के जरिए प्रदर्शित करने की कला अमरावती मूर्तिकला में है। स्तूपों की रचना जो की गई वो यहीं अमरावती शैलियों में की गई, ये भी ध्यान रखिएगा। अमरावती मूर्तिकला में उत्कृष्ट नमूना है, काफ़ी प्रसिद्धि इसने प्राप्त किया। पत्थरों को काट के जो छोटी छोटी मूर्तियाँ बारीक कहानी किस्सों के जरिए दिखाना अमरावती मूर्तिकला में ये फेमस रहा है। इसके अलावा यह अमरावती 200 ईसा पूर्व में इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया। यहाँ लगभग 50 मीटर और 30 मीटर ऊंचे ऊंचे स्तूप बने थे जो अब तो नष्ट हो चुके हैं। खैर 19वीं सदी में काफ़ी अनेक कथात्मक उभरे चित्र फलक सजावटी फलक चेन्नई के राजकीय संग्रहालय लंदन में ब्रिटिश म्यूज़ियम में इसकी आज भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। मतलब अमरावती स्तूप से रिलेटेड जो मूर्तियां हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, अगर आप जाइएगा म्यूज़ियम्स वगैरह में, लंदन की म्यूज़ियम वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलेंगी आपको। ये इसका विस्तार क्षेत्र रहा है। इसमें शैली की अगर मैं बात करूं तो 4 दीवारी के पत्थर की एक स्मारक है लंदन म्यूज़ियम में रखी हुई। 4 दिशा बिंदु 5 स्तंभ चिन्ह पुरानी शैली के तोरण द्वार प्रवेश द्वार जो बनाए गए इस शैली में अद्भुत थे। जातक कहानियाँ बुद्ध के जन्म की कहानियाँ ये सब चीज़ें भी दिखाई गई हैं। इसमें बैठे खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमाएं दिखाई गई हैं। बुद्ध की उपस्थिति प्रतीक खाली सिंहासन के रूप में भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से तीनों का कंपैरिजन भी आ सकता है, तीनों का अलग से भी आ सकता है। तो आप ये सब बातें लिख सकें जो मैंने अभी आपको बताई या जो नोट्स में आपने देखा। ध्यान रखिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। मूर्तिकला भारतीय मूर्तिकला से प्रश्न ज़रूर आना है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतने लोगों की हेल्प होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।